नहीं कंगना चाहती है कि हमारा जो खुल्लम खुल्ला खजाना न देखे वो देशद्रोही है। तो भैया आकर रोड पर खड़े हो जाओ, खुल्लम खुल्ला पूरा जनता देखा तुमको। अगर देशद्रोही और देशभक्त होने की तुम यही परिभाषा प्रस्तुत करना चाहती हो तो आओ ना। इससे स्पष्ट होता है कि इसके पहले कंगना जो फिल्मी इंडस्ट्री में काम की है उससे 1 रुपया कमाई उनके मतलब फिल्म चली नहीं है। फिल्म उनकी इससे स्पष्ट होता है कि इसी फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने सब गिरवी रखे। इस पहले कई लोगों से उनका कुल रिलेशनशिप रहा ही है, नए से भी रहा है, पुराने से भी रहा है, बुढ़ावा से भी रहा, मतलब कहाँ वो करेंगी। एक तो आदित्य पंचोली जी थे, सुनता हूँ मैं, ऐसा लोग आती है बात कि वो बेचारा हमसे भी बुढ़ा है आदमी, उनसे भी रिलेशनशिप था उनका, ऐसी बात आती है। ये संघ वाले बुलबुलों के बड़े शौकीन हैं, ये बुलबुलें की सवारी करते हैं और ये हमेशा बुलबुलों को खोजते रहते हैं और उसी बुलबुल की कड़ी में इस समय कंगना रणावत हैं। ये हमेशा सवारी जो किए हैं। देखिए 12 कट लग गए अब इमरजेंसी मूवी में, लेकिन अब मूवी रिलीज होगी 12 कट के बाद। देखिए रिलीज होना न होना ये तो सेंसर बोर्ड का काम है। किस देखने जाएंगे अब 12 कट लग गए तो सुनिए मेरी बात। रिलीज करना सेंसर बोर्ड का काम है, सरकार का काम है। किस मूवी को देखकर वो रिलीज करती है नहीं करती है वो सरकार जाने और सेंसर बोर्ड जाने। इमरजेंसी फिल्म आ रहा है ना कंगना रनावत का, जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, वही उसी में फिल्म आ रहा है, तो देखने जाएंगे आप? अच्छा एक चीज बताइए कि इमरजेंसी जब लगी थी 75 में तो देश ने इमरजेंसी देखा नहीं है। मैंने नहीं देखा। नहीं तो आपको मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा है वो मत देखने जाए, वो देखने जरूर जाए। और मैं भी कहूँगा कि आप देखने जाइए। नहीं आप जाइए देखने, पिक्चर देखने के बाद, नहीं पिक्चर देखने के बाद वो जो मूवी है उसके बाद आप तय करेंगी कि इंदिरा गांधी ने उन परिस्थितियों में जो परिस्थिति थी उसमें क्या किया, कितना इन्होंने सही दिखलाया है और कितना गलत दिखलाया है। कांग्रेस के खिलाफ हुआ तो आप कहेंगे कि गलत दिखलाया है। कांग्रेस के खिलाफ की बातें ही नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ की बात नहीं है। पहले तो पिक्चर आए लगे उसको देखिए, जिसको जरूरत हो देखे। हम देखने के लिए किसी को तो मना नहीं कर रहे हैं। खरीद ली, धन्यवाद कर दे कंगना को आप। अरे नई गाड़ी सांसद हो ही गई है, नई गाड़ी कौन सी बड़ी चीज है उनके लिए? नहीं नई गाड़ी नहीं, कंगना जी के लिए नई गाड़ी कौन सी चीज है? वो खुद है नई गाड़ी, नई चीज की वाली गाड़ी है अभी। तो 2 करोड़, अरे 2 करोड़ नहीं 10 करोड़। भाजपा के लोग 10 करोड़ की गाड़ी खरीद लेंगे, ये क्या बात कर रही हैं? भाजपा आज कोई भाजपा का नेता 10-5 करोड़ रुपए उसके लिए क्या है? जब देश का ही पैसा लूट कर ये सब बनाना है, खाना है, पूरे भाजपा के लोग यही कर ही रहे हैं। क्योंकि कंगना ने भावुक होकर कहा था कि मूवी के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, गहने गिरवी रख दिए। अच्छा मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इसके पहले कंगना जो फिल्मी इंडस्ट्री में काम की है उससे 1 रुपया कमाई उनके मतलब फिल्म चली नहीं है। फिल्म उनकी इससे स्पष्ट होता है कि इसी फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने सब गिरवी रखे। इसके पहले जो वो बम्बई में उन्होंने पूरा जो अपना खुल्लम खुल्ला नाच गाना किया है उससे 1 रुपया इनको मिला नहीं है। ये सब फ्लॉप रहे हैं, हकीकत में ये फ्लॉप रही हैं। तो ये भी कह रही जो उनकी मूवी ना देखे वो देशद्रोही है। बात एकदम सही, नहीं एकदम सही कह रही हैं। जो उनकी इसके पहले की भी मूवियाँ जो खुल्लम खुल्ला उनकी रही हैं। खुल्लम खुल्ला क्या? नहीं खुल्लम खुल्ला का मतलब यह है कि आपने उनको नहीं देखा है क्या? बिकनी और वो तमाम चीजों को पहने हुए नहीं तो वो अच्छा वो मॉडल है तो वो नहीं जो उनको न देखे इसका मतलब वो सब खजाना उनका न देखे तो इसका मतलब वो देशद्रोही है। यही आप कहना चाहती है ना? नहीं कहना चाहती है कि हमारा जो खुल्लम खुल्ला खजाना न देखे वो देशद्रोही है। तो भैया आकर रोड पर खड़े हो जाओ, खुल्लम खुल्ला पूरा जनता देखे तुमको। अगर देशद्रोही और देशभक्त होने की तुम यही परिभाषा प्रस्तुत करना चाहती हो तो आओ ना। कहाँ हम पैसा लगा कर देखेंगे? खड़ा हो जाओ कहीं पर, पूरा भारत देख ले एक बार। राष्ट्रवादी महिला अपमान ना करें। मतलब हम अपमान कर रहे हैं? आप मतलब वही कह रही हैं कि मुझे जो नहीं देखेगा वो देशभक्त नहीं होगा, वो राष्ट्र। अरे मैं मूवी की बात कर रहा हूँ भैया, और क्या आप क्या समझ रही हैं? मैं मूवी की बात, इसके पहले भी जो पिक्चरें उनकी लगी थी उन्होंने उन पिक्चरों को फ्लॉप, वो सब पिक्चर रही इनकी। इन्होंने अभी तक जो किया, आप चूंकि भाजपा में आई हैं, ये गाड़ी खरीद लें, हेलीकॉप्टर खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीद लें, ये कोई असंभव की चीज नहीं है कि भाजपा के लोगों को इस देश की गाड़ी कमाई जनता का, मजदूरों का, किसानों का लूट कर खाना है, खा ही रहे हैं, पूंजीपतियों को लुटा रहे हैं। उसमें कंगना जी इस समय उसी धारा में है अपना, ये भी 25-50 करोड़ रुपए लूटे। वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, क्या बात कर? किसके वजह से? आप जैसे लोगों की। हमको करनी है? नहीं हमको करनी है शादी, नहीं हमको करनी है उनसे शादी। नहीं हम कहाँ उनकी शादी काट रहे हैं जाकर? नहीं कहाँ भैया, कौन सा कांग्रेसी पहुंच गया कि कंगना की शादी काट दिया? कह रही है लड़के वाले घर में
बैठे होते हैं, आप जैसे वकील सम्मन भेज देते हैं नहीं सम्मान, अच्छा ये और लड़के वाले भाग जाते हैं। नहीं तो एक चीज बताइए, लड़के वाले अगर उनके घर में बैठे हैं हाँ, और सम्मान के, तो आप ऐसा बोलती क्यों हैं? हाँ, आप अच्छा, इस सम्मान से हाँ। आपके शादी का क्या तात्पर्य है? लड़के वाले भाग जाते हैं सम्मन देखकर। नहीं तो ऐसे लोगों से भागी जाएंगे, वो जान लीजिए कि बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं कि जो नहीं फंस पा रहे हैं। हाँ। नहीं तो दुर्दशा होगी उनकी, मतलब आपको पसंद करना, उनकी दुर्दशा होगी। आपको पसंद करना। नहीं हम, अरे हमको क्या, अब हम तो जितना हमारी एक तो है उसी को हम झेल के अपना जीवन सम्मान से बिता लें। हाँ। नहीं हम कंगना अंगना जैसी हाँ। लेकर हम लोग गाँव, जैसी का मतलब नहीं क्या? हम जैसे, नहीं सुनिए, नहीं जैसी का मतलब बता रहा हूँ, जैसी का मतलब बता रहा हूँ। अब वो पूरा खजाना खोल के मेरे साथ कहाँ घूमेंगे बताइए? मैं कुर्ता पजामा सादा सीधा वाला आदमी। अब उनको तो चाहिए आज के समय का व्यक्ति, हाँ, आज के हिसाब का वो काम कोई भाजपा ही कर सकता है, हाँ। कांग्रेसी नहीं कर सकता। कहना क्या चाह रहे हैं? चिराग पासवान से दूर हो गई हैं, क्योंकि आप लोग जब चिराग पासवान के गले लगी आप लोगों ने इतनी आलोचना। अरे भाई, चिराग पासवान कर ले, इसके पहले कई लोगों से उनका कोई रिलेशनशिप रहा ही है, नए से भी रहा है, पुराने से भी रहा है, बुढ़ावा से भी रहा है, मतलब कहाँ वो करेंगी। हाँ। एक तो आदित्य पंचोली जी थे, सुनता हूँ मैं, ऐसा लोग आती है बात कि वो बेचारा हमसे भी बुढ़ा है आदमी, उनसे भी लिव इन रिलेशनशिप था उनका। हाँ। ऐसी बात आती है। कह रही थी कांग्रेस के टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ा रहने के लिए, और जब बीजेपी क्या कर दिया था कांग्रेसियों ने? नहीं क्या कर दिया था कांग्रेसियों ने? नहीं मिलता था नहीं अच्छा, इस समय काम मिल रहा है तो करिए ना, खूब अपने मन का धक काम करिए, मिल ही रहा है काम। बीजेपी वाले तो खूब काम दे रहे हैं अपने मन का। इस समय आपको ड्यूटी कहाँ, मतलब छुट्टी कहाँ है? खूब काम है आपके पास। मोदी जी हैं, खूब काम लीजिए, खूब काम दीजिए उनको। कंगना की मूवी टैक्स फ्री होती, झांसी की रानी हुई थी, ये भी होगी तो एकदम टैक्स फ्री चला मैं। नहीं, जनता के टैक्स को तो खाना है, चाहे जैसे खा लें। जनता के ही पैसे को जब खाना है भाजपाइयों को, तो चाहे मूवी के माध्यम से खा लें, चाहे अडानी अंबानी के माध्यम से खा ले। नहीं, कंगना रावत का ये कांग्रेस की काली चिट्ठी खोलेंगे इमरजेंसी फिल्म में हम। तो ठीक है, अभी तो पिक्चर आने दीजिए, पिक्चर आने दीजिए, उसमें तो देखने के बाद काली चिट्ठी तो इनके दादा परदादा संघ के जो हैं वो आज तक, मतलब कि आज इस देश में 100 साल पे खोल ही रहे हैं। कांग्रेस का चिट्ठा आज का ये लोग नहीं खोल रहे हैं, और अपनी अंडरवियर के ठिकाने नहीं है। क्या बात करेंगे? कौन से काले चिट्ठे को खोलेंगे? नहीं, किस काले चिट्ठों को खोलेंगे? सुनिए एक मिनट, कौन से? अरे सुन लीजिए, पत्रकारों को जेल में डाला आप लोगों ने, अत्याचार किए, वो खोलेंगे काले चिट्ठे? पत्रकारों को हमने जेल में डाला है? हमने चापलूसी नहीं कराई, पत्रकारों को मतलब कि आज की तरह बंधक नहीं बनाया, तो वो विषय छोड़ दीजिए। ये हम सीधी सी बात जानते हैं कि कंगना रनावत, अगर उनको ये लगता है कि कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया है, तो अच्छा, इन लोगों ने अभी उनकी सरकार है, ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये प्रस्तुत करें, जनता उसको देख रही है, जनता देख रही है, सब समझ रही है। और आपके दल की, भाजपा के दल के इतिहास को भी जनता जानती है। क्या बात आप करती हैं? आप कितना अच्छा इतिहास रहा। प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, तीसरे मतलब इसके पहले देश में और प्रधानमंत्री नहीं बने थे क्या लोग? नहीं, सुनिए भाई साहब, नहीं सुनिए, इसके पहले भी कई बार प्रधानमंत्री, लेकिन इतनी घिनौनी राजनीति तो इस तरह का प्रश्न नहीं होता था। इस तरह का प्रश्न, जिस तरह का प्रश्न आप कर रहे हो, तीसरी बार, अरे प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री का काम करिए आप। प्रधानमंत्री का काम करिए, देश में हिंदू मुस्लिम यही करने के लिए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है। कहाँ करते हैं हिंदू मुस्लिम? नहीं, कहाँ अभी योगी यहाँ घूम के किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश वाले भाजपा के हैं ना? नहीं, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम, एक तो वो आसाम का मुख्यमंत्री है। 24 घंटा RSS इसी प्लान को बनाने में परेशान रहता है नागपुर में बैठकर, किस देश में कौन सा काम ऐसा कर दिया जाए। मैंने कहा मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा संन्यास ले लूंगा राजनीति। देखिए, अच्छी बता दें, मोदी जैसा झूठा, मोदी जैसा, अब मत कहलवाइए, फ्रॉड व्यक्ति वो कब क्या बोलता है, झूठे बोलना है। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, प्रधानमंत्री बन गए तीसरी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया? नहीं, कहा नहीं, प्रधानमंत्री बनने से रिकॉर्ड टूट गया इस देश में। नहीं, तो प्रधानमंत्री बनने से रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड की जब बात आप करेंगी तो बताइए कि इस देश की आजादी में कई साल जेल में रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ, आजादी की बात करिए ना। तब मोदी जी छोटे थे ना? नहीं, तब मोदी जी छोटे थे, इनके आका लोग थे कि नहीं? माफीनामा लिखने वाले वो सब थे कि नहीं? वीर हैं। किस बात के वीर थे? वीर हैं। किस बात के वीर थे? नहीं, किस बात के वीर थे बताइए ना। माफी लिखने में तो योगदान उनका भी था। अच्छा, किस क्या कर रहे थे? चाहे कैसा भी हो, नहीं, क्या का योगदान में जानना चाहता हूँ, मैं भी देश जाना है कि क्या सजा भी हुई है? क्या बात? हाँ, कौन सी काला पानी सजा हुई थी? वहीं से माफीनामा लिख दिया। 14 दिन के बाद वहीं बुलबुल आई, चली गई, लेकर उनको उड़ गई। 14 दिन के बाद माफीनामा लेकर निकल लिए। वीर थे कि बुलबुल आती थी, उसमें धूप नहीं जाती थी, बुलबुल जाती थी, उस पर बैठते थे। ये सब देखिए, मैं आपके जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये संघ वाले बुलबुलों के बड़े शौकीन हैं। ये बुलबुलें की सवारी करते हैं, और ये हमेशा बुलबुलों को खोजते रहते हैं, और उसी बुलबुल की कड़ी में
इस समय कंगना रणावत हैं। हाँ। ये हमेशा सवारी जो किए हैं। ना तो राहुल को कहती ना समझ है, कुछ भी बोल नहीं, कंगना तो बहुत कुछ कहेंगे, वो सबसे समझदार है, इसलिए कि बुलबुल है ना, ये कंगना बुलबुल, इनकी सवारी भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो ये सवारी, ये भाजपाई और संघी हमेशा बुलबुलों की सवारी के ही शौकीन रहे हैं। ये कंगना तो ये भी बोल रही है, कौन बना दिया इनको विपक्ष के नेता में, राहुल गांधी। कौन बना दिया? अरे उसको यही नहीं पता, नहीं उसको यही नहीं पता है कि विपक्ष का नेता कौन कैसे बनता है और कौन बनाता है। अब इसे नहीं, अब ये तो उन्हीं का प्रश्न है। मतलब जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ गांव में कि मियाँ का सर और मियाँ का जूता, तो भैया मतलब विपक्ष का नेता कौन बनाता है? जब इतना ज्ञान नहीं हो, संसद में सदस्य बनकर बैठी हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है?